सो हाय हेलो। तो आज हम लोग थोड़ा मतलब ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग कोई इलिस्ट्रेशन डिस्कस करने वाले नहीं है। आज हम लोग एक स्ट्रेटेजी वीडियो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और इसका रीज़न है क्योंकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एज अ टीच मतलब एज अ स्टूडेंट मतलब बहुत ज़्यादा आता है हमारे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। जैसे टेस्ट में नंबर नहीं आना, टेस्ट में नंबर नहीं आना, कौन से बुक्स बनाए कब नहीं बनाए, है ना। और मतलब सो कॉल्ड जो बहुत बड़े बड़े बुक होते हैं उसको बनाए या ना बनाए। ठीक है, तो इस चीज़ों को कभी भी इन सारी चीज़ों को कभी भी टीचर नहीं फील कर पाते हैं। ठीक है, टीचर से आप पूछ भी नहीं सकते और टीचर मतलब उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को आज मैं एक वीडियो में लेकर आया हूँ। तो स्ट्रेटेजी वीडियो वन इसको आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि देख लो, मतलब हवेबाजी में हम लोग बात नहीं करते, जो जो होगा मतलब मैं बता दे रहा हूँ। हाउ टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग टेस्ट विद करंट चैप्टर्स। तो मान लो कि अगर आप कोई कोचिंग में पढ़ रहे होगे तो आपका आपका हर 14 दिन में हर 14 डेज में एक या 21 डेज पे, ठीक है, कोई कोचिंग 14 डेज पे होता है, कोई 21 पे एक पार्ट टेस्ट होता है। ठीक है, तो मतलब और मान लो कि तुम्हारे पार्ट टेस्ट में होता है और हर टेस्ट में तुम देखोगे कि अभी करंट चैप्टर्स पढूं या जो टेस्ट में सिलेबस आ रहा है, जो पीछे का सिलेबस आ रहा है वो पढूं। मतलब इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे ना करंट चैप्टर ठीक से हो पाता है और ना जो पीछे का चैप्टर रिवाइज करके टेस्ट में करना है वो हो पाता है। तो मैं क्या करता था, और मतलब मैं भी इस कंफ्यूजन में बहुत फंसा रहता था और इसके कारण बहुत सारे चैप्टर्स मेरे बर्बाद गए। ठीक है, तो एट द एंड धीरे धीरे 12th के मिड तक समझ आ गया कि अच्छा ऐसे ऐसे करना होता है। तो वो मैं अभी तुम लोग जान जाओ तो बढ़िया है। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट। ठीक है, सो पहला पार्ट ऑफ वीडियो तो हम लोग का यही है कि हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग टेस्ट विद करंट चैप्टर्स। मान लो कि अभी तुम्हारा सीओएम चल रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, और तुम्हारा जो टेस्ट है वो उसमें फिजिक्स में वर्क और एनर्जी तक आ रहा है। तो तुम सेंटर ऑफ मास को पढ़ते के साथ साथ कैसे वर्क पावर एनर्जी मतलब एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, ये सब रिवाइज करोगे। तो उन उसके बारे में हम लोग एकदम पूरी तरह से बताएंगे कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, कौन से सोर्सेज को यूज करने हैं, वो भी बता दूंगा। फिर सेकंड पॉइंट है बेस्ट बुक फॉर पीसीएम विद कोचिंग मॉड्यूल्स। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बेस्ट बुक्स। ठीक है, तो मैंने खुद में ही मतलब ऑलमोस्ट 50+ बुक्स से गो थ्रू हुआ हूँ। मतलब बनाया तो नहीं हूँ 50 बुक्स, लेकिन मैंने खरीदा है 50 बुक्स। मतलब मैंने अभी काउंट किया है, अभी मैंने सारे बुक्स अपना एक जगह किया था तो 50+ बुक्स वहाँ पे निकले। ठीक है, तो वो 50 बुक्स में मैंने गिने चुने 7-8 बनाए होंगे। ठीक है, बाकी सारे मेरे टाइम वेस्ट किए हैं। तो वो जितने भी टाइम वेस्ट वाले बुक्स है मैं उस उनका नाम बता दूंगा। और जो बुक्स रियली में काम आए मैं उनका नाम बताऊंगा, जो कि टेस्ट में नंबर बढ़ाएंगे, जो कि तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को बढ़ाएंगे। तो मैं उनका भी नाम बता दूंगा। और थर्ड पॉइंट है हाउ टू कंप्लीट वन चैप्टर टिल एडवांस लेवल। ठीक है, तो एडवांस लेवल तक एक चैप्टर को कैसे लेके जाए, ये मतलब क्वेश्चन होता है। ठीक है, कि और कब समझे कि ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि नाउ वी हैव टू गो टू अनदर चैप्टर। ठीक है, मतलब कि बच्चे कोई कोई चैप्टर जो पसंद आ जाता है उसमें 2 महीने 3 महीने लगे ही रहता है। तो कब चैप्टर को खत्म करना है और कब समझ जाना है कि एडवांस मतलब एडवांस जो चीजें हैं, है ना, उस चैप्टर में एडवांस लेवल तक मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये तीन चीज जो कि बहुत फेमस चीजें हैं, मैं तीनों चीज को एक ही वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो बेस्ट बुक्स का सजेशन मैं क्यों दूं, मतलब बच्चे सोच रहे होंगे, है ना। तो मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद अपने 2-2.5 साल के प्रिपरेशन में 40+ बुक्स खरीदी हैं। ठीक है, 40-50 बुक्स खरीदी हैं और उसमें मुश्किल से 7-8 मैंने बनाया, बाकी सब पड़े रह गए। तो मैं बताऊंगा कि ये 7-8 बुक्स ही खरीदो, और ये जो 40 बुक्स जो मैंने खरीदो वो तुम ना खरीदो और टाइम वेस्ट ना करो। पैसे तो बात है ही, और टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो I think I am eligible for you all. Which book is best? How to prepare for upcoming test? How to study any chapter till advanced level? ठीक है। अच्छा, एक बात मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि जो भी तुम कोचिंग में होगे, ठीक है, अगर ऑफलाइन कोचिंग में होगे तो ये ज्यादा फील करते होगे कि अगर अपने कोचिंग का रैंक लिस्ट खोलोगे ना, तो जो टॉप 5 के बच्चे होते हैं, टॉप 5 या टॉप 10 के बच्चे, मतलब वो नाम सेम ही रहता है, बस ऊपर से नीचे बच्चे होते रहते हैं कि 9 वाला 8वां पे आ गया, पहला वाला दूसरा पे आ गया, मैक्सिमम पहला वाला 5वां पे आ गया। लेकिन जो टॉप 10 टॉप 20 का लिस्ट होते हैं वो मतलब
ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बच्चे के नेम सेम होते हैं, बस थोड़ा मोड़ा एक दो रैंक ऊपर नीचे होता है। तो ever think how your class topper consistently top every test because after completing one test he rigorously start preparing for next test? जैसे कि मतलब कि हर 14 दिन के बाद या हर 21 डेज के बाद टेस्ट होता है, तो आफ्टर टेस्ट कंप्लीटिंग बच्चे सोचते हैं कि अच्छा अब तो टेस्ट खत्म हो गया है, ठीक है, अब हम लोग मजे करेंगे। तो 14 दिन वो मजे करते हैं, फिर लास्ट के 7 दिन जो होते हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन मजे इन द सेंस जो करंट चैप्टर चल रहा है उस पर ही फोकस करते हैं। लेकिन जो ये टॉप 20 जो कोचिंग में लाते हैं, वो एक टेस्ट खत्म होने के बाद ही उसी दिन आके ये सोचते हैं कि अब 21 दिन बाद जो टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है ना, और उसको मैं अपने करंट सिलेबस के साथ कैसे रिवाइज करूँ, वो इसका स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट खत्म होने के बाद नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस जस्ट आके देख लिया करो, ठीक है। मतलब लास्ट 7 डेज में 1-2 घंटे की प्रिपरेशन करने से कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू स्टडी थ्रू आउट द 21 डेज आफ्टर कंप्लीटिंग वन टेस्ट फॉर द अनदर टेस्ट, ठीक है। तो इस मतलब ये मैंने माइंडसेट बताया कि जो टॉप 10 टॉप 20 के बच्चे होते हैं पूरे कोचिंग में, उनका माइंडसेट क्या होता है कि नेक्स्ट टेस्ट में जैसे ही एक टेस्ट खत्म हो गया वो आके नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस देखते हैं, और उसको सिलेबस को एक बार अपने सामने चिपका लो या कहीं पर लिख लो, ठीक है। और थ्रू आउट 21 डेज यू हैव टू फोकस ऑन प्रीवियस दो चैप्टर्स विथ मैनेजिंग करंट चैप्टर। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिर नेक्स्ट टेस्ट के प्रिपरेशन के कारण जो अभी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो चला जाए। हमें दोनों मैनेज करना है, ठीक है। और मैं वो भी बताऊंगा दोनों मैनेज कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। मैंने माइंडसेट बता दिया, देखो अभी तक मैंने माइंडसेट बता दिया कि कौन टॉप 20 में जो रैंकिंग मतलब ऑलमोस्ट बच्चे सेम होते हैं उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया कि क्या क्या मैं लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये माइंडसेट है, तो ये इंपॉर्टेंट माइंडसेट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये माइंडसेट को तो रखना ही है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सो लेट्स एज्यूम वन चैप्टर सेंटर ऑफ मास is being taught in your coaching and you have your test after 14 days in which till work power energy all syllabus coming, ठीक है। तो मान लो कि अभी सेंटर ऑफ मास स्टार्ट हुआ है तुम्हारी कोचिंग में और 2-3 लेक्चर हुए हैं उसके, ठीक है। और अब जो तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट है 14 डेज बाद, ठीक है, उसमें वर्क पावर एनर्जी तक की सारी चीजें आ रही है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एज अ स्टूडेंट यू हैव कंफ्यूजन, शुड आई फोकस ऑन करंट चैप्टर और रिवाइज प्रीवियस चैप्टर फॉर टेस्ट एंड हाउ शुड आई रिवाइज इट, मतलब क्या करूं, कब करूं, अभी अभी का चैप्टर करूं। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, कैसे करूं, अगर रिवाइज भी करूं तो थ्रू क्वेश्चंस करूं, थ्रू थ्रू थ्योरी करूं, क्या करूं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है कि दो तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। एक वो बच्चे जिनके 9 to 2 क्लासेस चलते हैं, मतलब मॉर्निंग क्लासेस होते हैं, और एक इवनिंग क्लासेस। तो मैं मतलब ये दोनों फेजेस से गया हूँ। मेरे 11th में जो है इवनिंग क्लासेस चलते थे और 12th में जो है मॉर्निंग क्लासेस चलते थे, ठीक है। तो पहले मैं मॉर्निंग क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। मॉर्निंग क्लासेस वालों का थोड़ा इजी है, यू शुड राइज अर्ली, मतलब सुबह जल्दी वेकअप हो, ठीक है। 6 AM में लगभग लगभग सो के उठ जाओ अपना, ठीक है। फिर मान लो कि 9 बजे से क्लास है तो 8 बजे निकलते होगे, ठीक है। तो टिल 6 to 8 यू हैव टू डेली फॉर 21 डेज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस जो कि प्रीवियसली आ रहा होगा, जो कि प्रीवियस चैप्टर से आ रहा होगा। लाइक यू हैव टू मेक क्वेश्चन ऑफ एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, है ना। तो डेली तुम्हें 6 बजे उठ जाना है और टिल 6 से 8 फॉर नेक्स्ट 21 डेज प्रिपेयर फॉर द प्रीवियस चैप्टर्स, ठीक है। अब क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, वो भी बताऊंगा। तो ये तो मैं टाइम स्लॉट बता दिया, देखो तो कितने अच्छे से हमारा पूरा मतलब फ्लो चार्ट चल रहा है। पहले मैंने माइंडसेट बता दिया, ये माइंडसेट रखना ही है, पहले ये माइंडसेट बनाओ, ठीक है। माइंडसेट के बाद मैंने टाइमिंग बता दिया कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं टाइम ही नहीं होता, तो मैंने टाइम बता दिया कि ये टाइम, और वैसे 4 to 9 जिसके इवनिंग क्लासेस चलते हैं। तो और ये 9 to 2 क्लासेस में जैसे कि सुबह में 2 घंटे तुम टेस्ट के जो टेस्ट आने वाला है उसका सिलेबस रिवाइज कर लो सुबह के 2 घंटे, फिर 9 से 2 क्लासेस कर लो, फिर 2 बजे के बाद अपना रात तक जो भी होमवर्क मिलता होगा करंट चैप्टर का मस्त चिल होके करो। वैसे 4 to 9 वाले क्लासेस का
कि अगर तुम्हारा इवनिंग में क्लासेस है तो सुबह से लेके 4 बजे तक जो भी तुम्हें पढ़ना है, जो भी तुम्हारा करंट सिलेबस चल रहा है उसका होमवर्क कर लो। और जो रात में आने के बाद 2 घंटे मतलब ऐसा निकाल लो कि टेस्ट में देना, टेस्ट के सिलेबस को प्रिपरेशन प्रिपेयर करने के लिए मुझे देना है। यू शुड रिवाइज फॉर अपकमिंग टेस्ट आफ्टर योर क्लासेस फ्रॉम 10 to 12। तो इवनिंग वालों को क्लासेस के बाद रिवाइज करना है टेस्ट के लिए, और मॉर्निंग वालों को क्लासेस के पहले करना है, ठीक है। सो नाउ यू हैव डेली 2 आवर्स फॉर रिवीजन फॉर अपकमिंग टेस्ट, ठीक है। सुबह वालों को 6 से 8 और रात वालों को 9 से 11, ठीक है। नाउ मैंने माइंडसेट बता दिया, टाइम बता दिया, ठीक है। टाइमिंग का दिक्कत था वो मैंने क्लियर कर दिया। माइंडसेट का दिक्कत था भाई, एक ही बच्चा टॉप करता है हमेशा, क्यों करता है वो मैंने माइंडसेट बता दिया कि वो एक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद दूसरे टेस्ट का प्रिपरेशन उसी नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो माइंडसेट तो क्लियर हो गया, टाइमिंग क्लियर हो गया। अब हाउ टू रिवाइज इट, मतलब 2 घंटा आपने बोल तो दिया कि रिवाइज करो डेली, लेकिन क्या रिवाइज करना है, ठीक है। तो आई एज्यूम यू ऑल हैड कंप्लीटेड योर मॉड्यूल ऑफ चैप्टर्स, मतलब कि जैसे जैसे चैप्टर चलते रहता है टीचर्स उस चैप्टर का होमवर्क देते जाता है, तो मॉड्यूल तो तुमने क्लियर मतलब कंप्लीट कर ही लिया होगा। अगर मॉड्यूल नहीं कंप्लीट है तो भाई पहले मॉड्यूल कंप्लीट करो अच्छे से, एक एक क्वेश्चन। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मॉड्यूल तो ड्यूरिंग द चैप्टर, जैसे आज जो टॉपिक हुआ उसका टीचर होमवर्क दे देता है, फिर नेक्स्ट डे का दे देता है, नेक्स्ट डे का दे देता है, नेक्स्ट डे का दे देता है। तो आई एज्यूम कि मॉड्यूल तो कंप्लीट हो ही जाता होगा। जैसे कि सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हो तो आई एज्यूम कि वर्क पॉइंट एनर्जी तक का मॉड्यूल तुम्हारा हो गया है। अब बस जो नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है उसमें तुम वर्क पॉइंट एनर्जी तक का एक्स्ट्रा कुछ करना चाह रहे हो कि तुम टेस्ट में सबसे ऊपर जाओ, राइट। तो नाउ बुक्स प्लेज द क्रूशियल रोल आफ्टर कंप्लीटिंग मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद ही बुक का कोई काम होता है, नहीं तो बुक मत करो, ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या सोर्सेज है जो तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने लिखा भी, आई सॉल्व मेनी बुक्स लेटर रियलाइजेस इट इज नॉट वर्थ इट, सो आई कैन गिव यू एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव रिव्यू। कोई भी टीचर तुम्हें ये बोलेगा कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैं मतलब रीसेंट अभी 2025 में जे एडवांस लिखा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से बुक सही है, कौन से बुक रेलिवेंट है, कौन से बुक काम के है, कौन से बुक जो है टेस्ट में नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर मॉड्यूल नहीं है भाई तो मतलब मॉड्यूल नहीं बनाया भाई तो पहले मॉड्यूल बनाओ। इफ नो एंड नो गो एंड मेक ईच क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल, बुक के बारे में भूल जाओ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक फेवरेट टॉपिक में जो बच्चे पूछते हैं कि बुक बुक क्या बनाए, ठीक है। तो बुक फॉर फिजिक्स, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व एच सी वर्मा, मतलब कमाल की बुक है। बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, मैं खुद हल्के में लेता था, लेकिन ये बहुत खतरनाक बुक है, ठीक है। जो तुम थ्योरी पढ़ोगे उसका एक एक कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे मन में डाउट चलेगा ड्यूरिंग द लेक्चर कि सर ये कैसे बोल दिए, ये कैसे होगा, ये बुक के तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे थ्योरी क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो मतलब बेसिकली एक्सरसाइज 1 होता है ना, जो मतलब वो सब्जेक्टिव वाला लिखने वाला, वो वाले क्वेश्चन भी इसमें बनाया करो एचसी में। पूरा थ्योरी क्रिस्टल क्लियर कर देगा ये बुक, ठीक है। ठीक है, और दूसरा मैं आई रोडोफ का सिलेक्टेड क्वेश्चन ये बनाए करो। इसमें मतलब कि थोड़े जो फिजिक्स प्लस मैथ्स वाले प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें मतलब फिजिक्स के प्रॉब्लम में जिसमें मैथ्स, फिजिक्स के प्रॉब्लम में जिसमें मैथ्स, अरे यार, फिजिक्स के प्रॉब्लम में जिसमें मैथ्स तगड़े आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। और अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मेरे पास है, ठीक है। और एट द एंड अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे एडवांस लेवल तक लेके जाना है उस चैप्टर को, तो सॉल्व 10 ईयर्स जेई एडवांस पीवाईक्यू, ठीक है। 10 ईयर्स जेई एडवांस पीवाईक्यू बना लोगे ना। और ये मॉड्यूल से मत बनाना, ना 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 ना, मॉड्यूल से बनाना ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मॉड्यूल में मान लो कि 10 साल में अगर मान लो कि 20 क्वेश्चन आए होंगे मॉड्यूल में, पहली बात तो 10 डालेगा, और 10 वो डालेगा जो इजी होगा। ये कोचिंग वाले का टेक्निक होता है कि बच्चे को खुश कर सके कि वो जे एडवांस का प्रॉब्लम बना पा रहा है। लेकिन 10 साल का पीवाईक्यू बनाना है और मॉड्यूल से नहीं बनाना, ठीक है। सॉल्व फ्रॉम एनी पीवाईक्यू बुक, ठीक है। मॉड्यूल से तो मॉड्यूल के तो भरोसे रहना नहीं है पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू हमेशा बनाओ पीवाईक्यू बुक से, या ऑनलाइन बना लो किसी से, ठीक है। तो बेसिकली फिजिक्स में मैंने क्या बोला, एच सी वर्मा बनाओ, मस्त बुक है एकदम, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। फिर थोड़ा फिजिक्स प्लस मैथ्स वाला प्रॉब्लम जो मतलब लगता है कि एडवांस प्लस क्वेश्चंस, वो आई रीड ऑफ का सिलेक्टेड क्वेश्चन बना लो। और अगर तुम्हें प्रूव करना है कि मुझे इस चैप्टर को जेई एडवांस प्लस लेवल तक, ये जेई एडवांस लेवल तक ये कंप्लीट हो चुका है, तो 10 साल का जेई एडवांस पीवाईक्यू बना लो। मॉड्यूल से नहीं बनाना है, कोई पीवाईक्यू बुक से बनाना है, ठीक है।
तो इफ यू सॉल्व दीज थ्री, ठीक है, दीज थ्री मतलब एचसी वर्मा, आई रोडोफ और 10 साल का जेई एडवांस का फिजिक्स पीवाईक्यू, ठीक है, योर चैप्टर इज सेट टू, योर चैप्टर इज सेट टू एडवांस लेवल, ठीक है। अब तुम्हें टेस्ट में मतलब वो टॉप 10 में जो होता है ना, वो लाने से कोई रोक ही नहीं सकता अगर ये तुम तीनों फिजिक्स में करते हो। अब मैं मैथ्स पे भी आ जाता हूँ, ठीक है। फॉर मैथ्स आई विल रिकमेंड ब्लैक बुक। ब्लैक बुक इज द मतलब मस्त सा बुक है एकदम, ठीक है। ब्लैक बुक, और कैलकुलस के लिए तो ये मेरा फेवरेट बुक है, मैंने खुद कैलकुलस का एक एक क्वेश्चन ब्लैक बुक का बनाया है, ठीक है, जो भी है कैलकुलस का स्पेलिंग, ठीक है। तो कैलकुलस के लिए तो ये मतलब बहुत अच्छा बुक है, मतलब इससे अच्छा बुक जो है कैलकुलस के लिए कोई मार्केट में नहीं है, ठीक है। फिर जेई मेंस का 5 ईयर पीवाईक्यू भी बनाओ, ठीक है। जेई मेंस मतलब क्या ही बोले, जेई मेंस का 5, आजकल तो जेई मेंस का लेवल जे एडवांस से कम नहीं है, तो जे एडवांस का 5 ईयर, जेई मेंस का 5 ईयर पीवाईक्यू बनाओ, और जेई मेंस के 5 ईयर पीवाईक्यू में ही तुम्हें हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन दिख जाएंगे, क्योंकि 10-10 शिफ्ट होता है, ठीक है। जे एडवांस का 10 ईयर पीआईक्यू बनाओ, तो फॉर मैथ्स जे एडवांस का 10 ईयर पीआईक्यू, जे मेंस का 5 ईयर पीआईक्यू, और ब्लैक बुक बना लो। ब्लैक बुक का सिलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे पास है, अगर मांगोगे तो भेज दूंगा मैं लिस्ट, ठीक है। तो ऐसे है, और ये सब कब करना है, जब मॉड्यूल कंप्लीट हो, ठीक है। मॉड्यूल कंप्लीट करके ये तीनों पे आना है, फिजिक्स में भी मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद तीनों पे आना है। तो मैथ्स में ब्लैक बुक बना लो सिलेक्टेड क्वेश्चन, जेई मेंस का 5 साल पीवाईक्यू बना लो, जेई एडवांस का 10 साल पीवाईक्यू बना लो, और ये पूरा मिला के सिलेक्ट, आई थिंक हर चैप्टर का 60-70 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 60-70 क्वेश्चन, तो उतना तो बनाना ही पड़ेगा आफ्टर मॉड्यूल। तो आफ्टर मॉड्यूल इफ यू कंप्लीट दीज थ्री, योर चैप्टर सेट ऑन एडवांस लेवल। अब टेस्ट में मैथ्स में तो तुम्हें कोई आगे पीछे नहीं करने वाला। अब आता है केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पे आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में नीरज कुमार फेवरेट, टॉप नॉच, इससे कोई मतलब ओजी द ओजी, ओजी बुक है ये, ठीक है। इससे अच्छा तो कोई नहीं है ये। एन अवस्थी, एन अवस्थी छोड़ो, बहुत पुराना बुक हो चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, मैंने भी सॉल्व किया शुरू के 2-3 चैप्टर, बहुत बोरियत वाला बुक है। नीरज कुमार बनाओ यार, एकदम मस्त है, लगेगा लेटेस्ट है, पेज की क्वालिटी भी बहुत मस्त होती है। नीरज कुमार बनाओ एक बार, अगर नहीं बना रहे हो तो बना के देखो नीरज कुमार फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आफ्टर मॉड्यूल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई थिंक एम एस चौहान, ये तो सभी जानते होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बुक चाहिए तो एम एस चौहान बनाओ, है ना, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई थिंक थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, तो नोट्स को भी अच्छे से रिवाइज किया करो, ठीक है। और मॉड्यूल आफ्टर मॉड्यूल, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नो बुक्स रिक्वायर्ड, मैंने बहुत सारा, कपिल कपिल सर का एक बुक था वो मैंने बनाया, फिर हिमांशु पांडे करके एक बुक था मैंने वो बनाया, कुछ काम का नहीं आता। मॉड्यूल बनाओ, मॉड्यूल 2-2 बार बनाओ। देखो मैंने एक बहुत भयानक चीज लिखा है, नो बुक्स आर रिक्वायर्ड, नो बुक्स आर रिक्वायर्ड, सॉल्व मॉड्यूल 2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्या, 3 बार बना लो, 4 बार बना लो, रट लो मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चन, रट लो एकदम कि हाँ ये क्वेश्चन है, एकदम रट लो, ठीक है। और तुम विश्वास नहीं करोगे, ये मॉड्यूल से तो जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टेस्ट में छोड़ो अपने कोचिंग के, जेई मेंस में भी मॉड्यूल से डाल देते, तो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई बुक नहीं। सो लेट्स बी इन टॉप रैंक लिस्ट ऑफ योर नेक्स्ट कोचिंग टेस्ट, टारगेट इज सेट, शेड्यूल, मतलब मैंने इस पूरे लेक्चर में मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। पहले मैंने बताया कि कभी भी मतलब ऐसा तुम सोचते होगे कि यार ये हमेशा ये जो 10 बच्चे हैं यही हमेशा टेस्ट में टॉप कर रहे हैं, ये मतलब मैक्सिमम एक वाला 2 पे चल जा रहा है, 3 पे चल जा रहा है, 10 वाला 8 पे आ जा रहा है, लेकिन ये 10-12 बच्चे ही टॉप कर रहे हैं। उनका रीजन ये है कि वो एक टेस्ट कंप्लीट करते हैं तो जस्ट नेक्स्ट दूसरे टेस्ट का वो टारगेट करने लगते हैं, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू बी अ माइंडसेट ऑफ टॉपर, ठीक है। और मतलब एज अ स्टूडेंट यू हैव, मतलब सभी को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि अच्छा टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, किस दिन में करंट चैप्टर का करूँ, करंट का चैप्टर का करूँ कि प्रीवियस चैप्टर का करूँ, और कैसे करूँ करूँ तो, ठीक है। तो मैंने वो सब भी बता दिया कि तुम्हें कैसे करना है। अगर तुम्हारी क्लासेस 9 से 2 है तो तुम्हें 6 बजे उठ के 2 घंटे दे देना है, और 4 से 9 है तो 9 बजे के बाद तुम्हें 2 घंटे देना है, ठीक है। फिर मतलब कहाँ से करना है, तो कहाँ से करने के लिए मैंने बताया कि बुक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आफ्टर कंप्लीटली मॉड्यूल। मॉड्यूल भाई बनाओ यार, मॉड्यूल तो ड्यूरिंग द
चैप्टर जैसे जैसे चल रहा है मॉड्यूल बनाओ, मॉड्यूल पूरा खत्म करो तभी बुक्स पे आ जाओ। ठीक है, विदाउट मॉड्यूल देयर इज नो बुक। अगर मॉड्यूल कंप्लीट है तब बुक बनाओ, अगर मॉड्यूल कंप्लीट नहीं है तो बुक तो भूल जाओ। फॉर फिजिक्स आई रिकमेंडेड एचसी वर्मा। एचसी वर्मा के सारे एक्सरसाइजेस बनाओ, सब्जेक्टिव वाले भी बनाओ, एरोडॉफ के सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाओ, जे एडवांस के 10 साल के पीआईक्यू बनाओ। फॉर मैथ्स ब्लैक बुक बनाओ, कैलकुलस बहुत तगड़ा है, कैलकुलस पे ज्यादा फोकस करना। जे मेंस के 5 साल बना लो, जे एडवांस के 10 साल बना लो। ठीक है, आफ्टर मॉड्यूल केमिस्ट्री में नीरज कुमार बना लो, फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम एस चौहान बना लो, और वो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रेलिवेंट भी नहीं होते। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कोई बुक नहीं बनाओ, मॉड्यूल को दो दो बार बनाओ और सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन को रट लो। ठीक है, सो थैंक यू। इन दिस लेक्चर वी क्लियर योर, सबसे पहले माइंडसेट, माइंडसेट क्या रखना है ना, कि एक टेस्ट खत्म हो तो जस्ट अब 21 दिन के बाद जो टेस्ट है उसका सिलेबस लिख लो, उसको डेली 2 घंटे देना है। मैंने फिर टाइमिंग भी बता दिया कि जिसका सुबह में है क्लासेस 9 बजे से, उसको 9 बजे के पहले करना है, और जिसका शाम में है क्लासेस, उसको क्लासेस के आने के बाद 9 से 11 2 घंटे देना है। फिर मैंने बता दिया बुक्स कि कहाँ से करना है। तो फॉर फिजिक्स यू कैन डू एच सी वर्मा, आई रीड ऑफ selected questions, जे एडवांस 10 year PIQ. For maths you can do JEE mains 5 year PIQ, JEE advanced 10 year PIQ, black book। ठीक है, मेनली फोकस्ड ऑन कैलकुलस, सेलेक्टेड क्वेश्चन। फॉर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम नीरज कुमार बना सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एम एस चौहान सेलेक्टेड क्वेश्चन बना सकते हो, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई बुक नहीं बनाना, मॉड्यूल को 2-3 बार रट लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू। और मतलब एक बार कमेंट करना कि इससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। सो टीपीपी को देखते रहे, और ये पहला स्ट्रेटेजी वीडियो है, अगर पसंद है, रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं और भी बनाऊंगा। ठीक है, थैंक्स।